मोकामा में गोली चलती है और उसके बाद से बिहार में सियासत गर्म हो जाती है। आपको बता दूं, तेजस्वी यादव से लेके पप्पू यादव तक सब लोग नीतीश कुमार को घेरने में लग जाते हैं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि वो आरसीपी सिंह, जो माने जा रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के दूसरे बड़े उत्तराधिकारी हैं, दूसरे बड़े नेता हैं, वो अब नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, आपका लॉ एंड ऑर्डर एकदम से फेल है, आपका काम बिहार में बढ़िया से नहीं हो रहा, आपकी पकड़ ढीली पड़ गई है। अब समझ जाइए कि आरसीपी सिंह भी भागलपुर में जाके जिस तरीके का बयान दिए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार तो फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि राजनीति में कोई अपना नहीं होता। जब आरसीपी सिंह ये कह सकते हैं, तो किसी और से भला नीतीश कुमार क्या ही उम्मीद करेंगे। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका बोलना एक पल के लिए बनता है। आपको बता दूं कि पप्पू यादव जो है, वो हमेशा से नीतीश कुमार से कटे कटे रहे हैं। उनका अपना पार्टी रहा है, लालू यादव के साथ लड़े हैं, तो वो भी बोलते हैं चल जाता है। लेकिन आरसीपी सिंह, जिनकी राजनीति शुरू होती है नीतीश कुमार की पार्टी से और नीतीश कुमार के देन के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर ही वो सब कुछ बेहतर करते हैं। एक पल ऐसा भी आता है कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई दूसरा नाम लिया जाता है, तो वो है आरसीपी सिंह का। और अब देख लीजिए, वही आरसीपी सिंह पहले तो जेडीयू से बगावत करते हैं, अलग होते हैं, और उसके बाद जो है अब नीतीश कुमार की कलई खोल रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देख लीजिए, नीतीश जी का पकड़ जो है अब लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम से ढीला पड़ गया है। बिहार में कुछ भी हो जा रहा है और नीतीश कुमार उसे संभाल नहीं पा रहे। ये बयान आरसीपी सिंह का है। भाई साहब, आप बिलीव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आरसीपी सिंह एक समय बड़ा जिगरी माने जाते थे नीतीश कुमार का, जेडीयू के सबसे बड़े नेता माने जा रहे थे नीतीश कुमार के बाद। ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को यही संभालेंगे। लेकिन अब देख लीजिए, यही नीतीश कुमार का बैसाखी छीनने में लगे हैं और बिहार के राजनीति पटकनी देने में ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसी तरीके से निभा रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव निभा रहे हैं। भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान वो अपनी बातों को रख रहे थे। अभी तो उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली है और उस पार्टी के अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। और इसी दौरान जो है, वो लगातार कई मीटिंग भी कर रहे हैं। बिहार में इस बार वो चुनाव लड़ने के फिराक में भी लगे हुए हैं कि अपने पार्टी के कुछ उम्मीदवार भी उतारेंगे, और अगर बना कुछ बेहतर हुआ तो किसी और गठबंधन में भी जाके हम जो है अलायंस बना के चुनाव लड़ेंगे और इस तरीके से जो है बिहार में बड़ा खेल करेंगे। आरसीपी सिंह का ऐसा लग रहा था कि चुनावी करियर जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से एंट्री होती है, अपनी राजनीति पार्टी बनाते हैं और अब देख लीजिए, सीधा टारगेट पे उनके नीतीश कुमार हैं। वो नीतीश कुमार जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो अब उनके चीर प्रतिद्वंदी बन गए हैं। बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो चुकी है। इसके अलावा बिहार की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, रोजी रोजगार लोगों के पास है नहीं, और इसी तरीके के कांड जो है वो हो रहे हैं। जिस तरीके का कांड हुआ है मोकामा में कि लोग गोली चला दे रहे हैं, मतलब अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग की तरफ से भारी गोलीबारी होती है और उसके बाद ये दोनों आके मीडिया में बातचीत करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और यही बात, जो बात तेजस्वी यादव ने कही थी, जो बात पप्पू यादव ने कहा, वही बात आरसीपी सिंह दोहराते नजर आए। इसमें कई सारे जो है कहीं ना कहीं बातें भी निकल के सामने आ रही है कि अब आरसीपी सिंह का मन डोल रहा है और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, और वो ये भी चाहते हैं कि भाई साहब, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को तो इस बार सत्ता से बाहर कर दिया जाए। वो आरसीपी सिंह जो सत्ता बहाल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते थे जेडीयू में, अब उनके मन में चल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार नीतीश कुमार सत्ता से बाहर चले जाएं। कई सारे पॉइंट गिरा रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब है, गोलीबारी हो जा रही है, लोग आके इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग गोलीबारी कर रहे हैं, मतलब सब चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि भाई बिहार में सोने के खदान है, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, उसके ऊपर सरकार सोच नहीं रही है। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो आरसीपी सिंह कर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरने में लग गए हैं। कभी ऐसा सोचा भी नहीं गया होगा, जब वो दोनों साथ बैठते थे, एक दूसरे के लिए एकदम से पूरा लड़ जाते थे, पूरे जेडीयू से, जेडीयू के नेताओं से, तब ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ
इस तरीके से बयान देंगे जो तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष से मेल खाता हो। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आरसीपी सिंह को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।